अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब, हाज़िर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। व्यूअर, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो थी टोटल नंबर ऑफ़ डिजीज़ इन लव बर्ड पे, तो आज जो वीडियो होगी इनके ट्रीटमेंट पे होगी। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी कि टोटल कितनी डिजीज़ होती हैं लव बर्ड में, वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको चार्ट दिखा चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो पे। ये होती हैं जी टोटल नंबर ऑफ़ डिजीज़ इन लव बर्ड में। तो आज हम इन पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन और विद ट्रीटमेंट के साथ। तो आज मैं आपको इनकी ट्रीटमेंट बताऊंगा। चलिए वीडियो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। चलिए वीडियो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। फिर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वायरल डिजीज़ पर। वायरल डिजीज़ में कितनी किस्म की डिजीज़ होती है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। उसमें एक होती है पॉक्स और एक होती है सेकंड नंबर पे होती है पोलियोमाइलिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके ट्रीटमेंट पर। जो पोक्स होती है आइज़ पे भी आ जाती है बर्ड्स के, और साथ में फीट और बीक पर भी आती है। अगर आपके बर्ड्स को पॉक्स स्टार्ट हो गई है आइज़ पर, तो आप सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने बर्ड्स को सेपरेट रखना है दूसरे बर्ड्स से, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है और ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में बहुत आसानी से ये फैल जाती है। तो सबसे पहले आप अपने बर्ड्स को सेपरेट कर लें। तो ये बेटनिसोल एन आता है मेडिकल स्टोर पर। ये जो हम इंसान भी यूज़ करते हैं, ये बर्ड्स के लिए भी वही सेम ही इनका ड्रॉप्स होते हैं। तो आपने मेडिकल स्टोर से बेटनिसोल एन ले लेने हैं और आपने 2 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को डाल देने हैं उसकी आइज़ पर। तो कोशिश करना ये है कि आपने ये जो बेटनिसोल के ड्रॉप्स होंगे आपने फ्रिज में रखने हैं, क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे बर्ड्स की आइज़ के लिए, अगर वो ठंडी होंगे तो बर्ड्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा बर्ड्स को। अगर पॉक्स थोड़ा सा बढ़ गया है और आपके बर्ड्स की जो आइज़ है वो बंद होना शुरू हो गई है, यानी कि उसकी आइज़ पर जाले आना शुरू हो गए हैं, तो आपने अर्के गुलाब लेना है। ये भी मेडिकल स्टोर या किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। अर्के गुलाब के आपने लेकर उसको रुई की मदद से आपने उसकी जो आँख होगी, उसका जाला होगा, उसको साफ़ कर देना है, ताकि ये भी अर्के गुलाब भी ये आइज़ की इन्फेक्शन के लिए बेहतर रहता है। ये बर्ड्स की कोई भी किस्म की बीमारी, यानी उसकी जब आइज़ पर कोई भी किस्म का जाला या कोई भी रेशा आना शुरू हो जाए, तो आप टिश्यू या किसी रुई की मदद से अर्के गुलाब से उसकी आई साफ़ कर सकते हैं। तो वैसे तो आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल सेपरेट रखें, क्योंकि ये पॉक्स का जो मर्ज़ होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आपकी बर्ड्स की दोनों आइज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएं, तो ये इससे वापस आना बर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें जब भी पॉक्स की प्रॉब्लम आपके बर्ड्स को आए और इनिशियल स्टेज में अगर आपको पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ इसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है और बर्ड्स बहुत मुश्किल से या बहुत कम बर्ड्स वापस आते हैं पॉक्स की प्रॉब्लम से। अगर इनिशियल स्टेजेस में आपको पता चल गया है आपके बर्ड्स की प्रॉब्लम, यानी कि उसको पॉक्स का, तो आप ये बेटनिसोल एन या अर्के गुलाब के साथ इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो नंबर पे जो पॉक्स होता है वो बर्ड्स की फीट पे आता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बर्ड्स की पिक्चर में फीट पर दाने वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं उसकी फिंगरों पर। तो उसके लिए आप ये है कि पायोडीन यूज़ करें। उसके बीक पर भी अगर कोई मसला है या उसके फीट पर मसला है, तो आप पायोडीन की मदद से उसको हल कर सकते हैं। ये से जी पॉक्स की ये इसमें जो वायरल डिजीज़ में सबसे पहले पॉक्स आता है, और पॉक्स जो आता है इनकी आइज़ पर और साथ में फीट पर आता है। ये है जी इनका ट्रीटमेंट। दूसरे नंबर पे जो वायरल डिजीज़ में प्रॉब्लम आती है वो होती है जी प्लोमा वायरस आता है। प्लोमा वायरस जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बर्ड्स के बॉडी पर छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, कोई स्पॉट नजर आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से इनके जो विंग्स पर होते हैं वो भी जड़ जाते हैं, और साथ ही आपका बर्ड जो होता है वो वीक से वीक हो जाता है। तो वैसे लाहौर में लेबॉर्टरी हैं, उससे उधर आप अपने बर्ड्स का टेस्ट करवा सकते हैं कि आपके बर्ड्स को प्लोमा वायरस है कि नहीं है। तो इसमें भी आप नहीं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, ये बर्ड टू बर्ड बहुत आसानी से फैलती है। तो इसमें जब अपने बर्ड्स को जब आपको श्योर हो जाइए या आपको सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाए आपके बर्ड्स के अंदर, तो आपने उस बर्ड्स को दूसरे बर्ड्स से बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। तो उसको सेपरेट रखना ही बस इसका ट्रीटमेंट है, और इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसकी डाइट वगैरह का खूब ख्याल रखें, उसकी सफाई का ख्याल रखें, तो प्लोमा वायरस समटाइम बर्ड्स खुद ब खुद ऐसे ही रिकवर हो जाता है। इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट या कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है। बस यही है कि एहतियात करें, बर्ड्स को दूसरे बर्ड्स के से अलहदा कर लें, और उसकी खुराक वगैरह पानी वगैरह का सफाई का खास ख्याल रखें, तो आपके बर्ड्स को इससे छुटकारा हासिल हो सकता है। ये थी जी हमने डिस्कस की वायरल डिजीज़ पर, पॉक्स और प्लोमा वायरस पर ऊपर।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो सेकंड डिजीज़ आती है बर्ड्स में, वो होती है जी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, जो लव बर्ड में आती है। जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसमें सोकरा आता है, साथ साथ उसमें आता है जी फ्लू फीवर आता है, और इसके अलावा लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपको बर्ड्स को सोकरा सीप निकल आए तो आपने उसके लिए क्या कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। जब भी आपको फील हो आपका बर्ड्स की जो सीने की हड्डी निकलना शुरू हो जाए, बर्ड्स का खाना पीना उसकी जो एक्टिविटी वीक पड़ जाती है, तो मीन्स आपके बर्ड्स को सोकरा हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ सोकरा के सिम्टम जो आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपने जो आसान और साथ में सस्ता हल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपने लेना है जेटीपार का सिरप लेना है, और साथ में लाइजोविट का सिरप लेना है। ये दो सिरप आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। तो आपने जेटीपार और लाइजोविट के दोनों को मिक्स कर पानी में डालना है। आपने 1 लीटर पानी में 5 सीसी लाइजोविट डालना है, और साथ में 2 सीसी आपने जेटीपार डालना है। जो लाइजोविट होता है इसमें कैल्शियम मिनरल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं जो बर्ड्स को रिकवरी करती हैं। साथ में जेटीपार होता है, इसमें जो लिवर से लड़ने की ताकत आती है बर्ड्स के अंदर, ये जेटीपार इसलिए दिया जाता है। दोनों आपने मेडिसिन दोनों ड्रॉप्स को सिरप को आपने मिक्स कर लेना है पानी में, और आपके बर्ड्स को दे देना है। इसके अलावा सोकरा सीप में एक जो सिटावेट आती है जी, ये थोड़ा सी एक्सपेंसिव है कुछ। क्या नाम है, ब्रीडर इस मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सिटावेट की मेडिसिन यूज़ करें, क्योंकि जो सस्ते अगर आप अपने ट्रीटमेंट लेना है तो जेटीपार लाइजोविट बेस्ट है। अगर आपके पास पैसे हैं या कुछ ब्रीडर जो इससे भी अच्छा ला चाहते हैं तो वो सिटावेट है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है विटामिन। तो ये अपने बर्ड्स को पानी में डालकर दें, तो इसमें इसके अलावा काफ़ी मिनरल होते हैं आपके बर्ड्स को रिकवरी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने सिटावेट के साथ या सिटावेट की बजाय आपने स्पार्क दे देना है। स्पार्क में भी काफ़ी मिनरल्स कैल्शियम वगैरह सब कुछ होती है, जो आपके बर्ड्स को सोकरा सीप की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये तो जी सोकरा सीप के मतलब जब भी आपके बर्ड्स को हो जाए तो ये मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं। कुछ लोग अगर सिटावेट नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो वेब्रामाइसिन के जो कैप्सूल वो भी सस्ते हैं, और ये मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। ये अपने पानी में 1 लीटर पानी में एक कैप्सूल खोल लेना है कैप्सूल, और उस पाउडर की शेप में जो निकलेगा वो अपने पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे देने हैं। तो ये भी है जी सोकरा सीप की प्रॉब्लम के लिए ये भी बेस्ट होती है। इसके अलावा जी फ्लू फीवर, अगर आपको बर्ड्स को फ्लू या फीवर हो जाए, ये अक्सर प्रॉब्लम सर्दियों में आती है, आपके बर्ड्स को फ्लू की प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके लिए आप अपने ऐसा करने हैं कि कालपोल सिरप जैसे कि हम अपने बच्चों को भी यूज़ करवाते हैं, वो आपने थोड़ा सा इसका ड्रॉप्स लेकर यानी कुछ कतरे लेकर अपने पानी में मिक्स करके या अपने बर्ड्स के पॉट पर उसके कतरे मिक्स कर अपने बर्ड्स को दे देने हैं। ये है जी अगर आपको बर्ड्स को फ्लू फीवर हो जाए तो इसका ये आसान हल है। इसके अलावा गर्मियों में या बरसात के मौसम में अगर आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन लग जाते हैं तो उसके छुटकारा हासिल के लिए आपको फ्लैजेल का इंजेक्शन मिलता है, तो वो आपने इंजेक्शन ले लेने हैं, और उसके में 3 या 4 ड्रॉप आपने उसके बर्ड्स के पॉट में डाल देने हैं। तो ये लूज़ मोशन अगर जब आपकी बर्ड्स को लगे तो फ्लैजेल यूज़ करें। फ्लैजेल के अलावा अगर फेब्रामाइसिन भी इसमें काफ़ी कारआमद होता है अगर आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन लग जाए। अगर आपके बर्ड्स आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे लूज़ मोशन का, तो इससे भी लूज़ मोशन की वजह से भी आपके बर्ड्स को सोकरा की प्रॉब्लम पे चला जाता है। अगर आपको फील हो आप उनकी बीठे वगैरह चेक करें, अगर वो पतली कर रहे हैं तो अगर वो उसके डिफरेंट आ रही हैं बीठे, वो इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही जाता है, तो आपने फ्लैजेल का सिरप यूज़ करवाना है या वेपरामाइसिन यूज़ करवा दें, ये भी इसके लिए कारआमद होती है। तो थर्ड जो डिजीज़ आती है लव बर्ड में वो आती है कि पैरासाइट डिजीज़। पैरासाइट डिजीज़ में एयर सैक माइट्स होता है, स्केली माइट्स ऑन बॉडी, थ्रेड वर्म्स और कैंकर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी एयर सैक्स माइट्स। एयर सैक्स माइट्स यानी कि जब भी बर्ड्स को सांस की नाली में सांस लेने में प्रॉब्लम हो, यानी कि उसकी जो सांस की नाली है उसमें वर्म्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं एयर सैक्स माइट्स। तो अगर बर्ड्स आपका मुंह खोलता है, जैसे कि मैं पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता, तो उसको एयर सैक्स माइट्स की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप विटा फार्म का स्कैट्स मिलता है, तो स्कैट्स बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इस चीज़ों के लिए आप 1 ड्रॉप उसकी लेग पर लगा दें तो उससे ये होगा कि इसकी जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल माइट्स होगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें अपने बर्ड्स को रेगुलरली, अगर आपके बर्ड्स में माइट्स की प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप
पैदा होने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपका बर्ड्स को ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये ज़रूरी, हमने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि हम इंतज़ार करें कि एड्स एक्स माइट्स का बर्ड्स के ऊपर। तो अगर आप ये स्कैट का एक ड्रॉप बर्ड्स की लेग पर लगा देंगे, तो दोनों लेग पे एक एक ड्रॉप लगा दें, तो ये बर्ड्स आपका ये एड्स एक्स माइट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके नंबर पर जो सेकंड डिजीज़ आती है वो जी स्कैली माइट्स। स्कैली माइट ये बर्ड्स की बीक पर होती है, तो देखने में तो बहुत ब्रीक होती है, नज़र आ जाती है तो नज़र नहीं आती। ये आपकी बर्ड्स की जो चूंच होती है आस्ता आस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्कैली माइट्स। आइवर्जन का इंजेक्शन मिलता है, वो आप 2 ड्रॉप्स बर्ड्स के बगलों पर या चेस्ट पर लगा देंगे, तो इससे आपकी जो बर्ड्स की जुएँ होंगी स्कैली माइट्स वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा आप स्कैट का भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर आप एक ड्रॉप इसकी लेग पर लगा दें, दोनों लेग पर एक एक ड्रॉप्स लगा दें, तो ये भी जो होगी माइट्स होगी ये ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आइवर्जन थोड़ा सा चीप इंजेक्शन है, और जो स्कैट होता है ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। इसके अलावा अगर बर्ड्स के बॉडी में अक्सर जो माइट्स प्रॉब्लम आ जाती है, माइट्स ऑन बॉडी, अक्सर बर्ड्स अपनी बॉडी को खुजलाता है, अक्सर वो जिस जगह से अपनी बॉडी को बार बार खुजलाता है, तो वहाँ से उसके जो विंग्स पार होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सागवान का जो होता है पाउडर होता है वो मिल जाता है, स्मॉल सैशे भी मिल जाता है 10 ग्राम का, और तकरीबन 50-60 रुपये का आ जाता है, आप वो भी ले सकते हैं, और उससे भी आप इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। वो अपने सागवान का जो पाउडर होगा वो आपने लेकर पानी में डालना है, और साथ में अपने बर्ड्स को स्प्रे कर देना है। तो ये भी अगर आप पहले भी स्प्रे कर दें अपने बर्ड्स को, तो आपके बर्ड्स में माइट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है जी माइट्स ऑन बॉडी का ट्रीटमेंट। इसके अलावा थ्रेड वर्म अक्सर जो होते हैं ये बर्ड्स के पेट में पैदा होते हैं, तो बर्ड्स खाना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इसके लिए भी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि वर्म्स का जैसे आप सामने देख रहे हैं ये मेडिकल स्टोर से मिल जाता है सिरप। ये आप अपने उसके 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स पानी में डालकर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। उसके पोट में अगर आप 2 ड्रॉप डाल दें, तो बर्ड्स के अंदर जो पेट के अंदर जितने भी कीड़े होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो 5 नंबर पे आता है जी कैंकर एक ख़तरनाक बीमारी होती है। अक्सर ये बर्ड्स के मुँह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैंकर कहते हैं। बर्ड्स अक्सर अपने सर को झटकता है, तो ये कैंकर होती इसकी मीन्स आपके बर्ड्स को कैंकर का मसला आ चुका है। इसके लिए जो मेडिसिन है वो सिटावैक की है, ये एक्सपेंसिव मेडिसिन है। ये आप रोनीवेट एस यूज़ करवाएं, अपने बर्ड्स को पानी में डालकर अपने बर्ड्स को दें, तो आपका बर्ड्स ये कैंकर की प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा। कैंकर की प्रॉब्लम के लिए जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इसके अलावा और कोई इसका इलाज नहीं है। तो ये रोनीवेट एस आप बर्ड्स को पानी में डालकर देंगे, तो आपका बर्ड्स कैंकर की प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएगी। 4 नंबर पर बर्ड्स में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जी डेफिशिएंसी डिजीज़ की प्रॉब्लम आती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में 3 किस्म की होती हैं, विटामिन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी। उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बर्ड्स को कौन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी कौन सी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बर्ड्स की ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, बहुत कम बढ़ रही है, आपके बर्ड्स की एक्टिविटी कम है, तो मीन्स आपके बर्ड्स को विटामिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। विटामिन की अगर आपके बर्ड्स में अंदर डिफिशेंसी है, तो आपने सिटाकास देना है। आप अपने बर्ड्स को आप उसको साफ फूड पर डालकर भी दे सकते हैं, आप इसको पानी में भी डालकर दे सकते हैं। इसमें विटामिन और मिनरल शामिल होते हैं। अगर आप समझते हैं आपके बर्ड्स को विटामिन की डिफिशेंसी है, तो आप सिटाकास दें। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे जो डिजीज़ आती है डिफिशेंसी डिजीज़ में, वो आती है जी कैल्शियम डिफिशेंसी होती है। जब भी आपके बर्ड, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका अपने लास्ट वीडियो पे, आपके बर्ड्स की नेल, इसके जो साथ में जो बीक होती है उसका साइज़ हाथ से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मीन्स आपके बर्ड्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो इसके लिए 3 सेट मिलते हैं, नेक्टोन का सेट मिलते हैं, नेक्टोन ई, नेक्टोन एस और नेक्टोन MS से। आपने इन तीनों को तीनों की मकदार को थोड़ी सी मकदार को आपने सॉफ्ट फूड पर डालकर अपने बर्ड्स को दे देनी है। तो ये देने से अब आपके बर्ड्स में जो जितनी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो भी ब्रीडिंग के दौरान या इससे पहले अगर शुरू में अगर आप पैदाइश से आपके बर्ड्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो ये चीज़ अब आपके बर्ड्स को जितनी भी कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी वो दूर कर देगी। ये है जी 3 का सेट मिलता है नेक्टोन का। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे आती है जी मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी जब भी आपका बर्ड्स फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो मीन्स आपके बर्ड्स को मिनरल डेफिशिएंसी हो चुकी है। मिनरल डेफिशिएंसी के लिए ये प्राइम का ये मिलता है सिरप, ये पाउडर मिलता है पाउडर शेप में। आप इसको अपने बर्ड्स पर, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड पर डालकर दे सकते हैं ये प्राइम का। अगर आप पानी में भी डाल कर दे सकते हैं, लेकिन यह कि बेस्ट होगा अगर आप इसको बर्ड्स के सॉफ्ट फूड पर डालकर दें।
ये है जी तीनों डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आज हमने डिस्कस की जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिजीज़ होती हैं लव बर्ड पर, लव बर्ड में उस पर इसके हम ट्रीटमेंट पर आज हमने डिस्कस की। मैंने सब की आपको मेडिसिन जो भी इसका ट्रीटमेंट है बताया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।